वेलकम बैक। अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने जल्द मुख्तसर राय सुनाने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर समाअत की, जिसमें अदालती मामन रजा रबानी ने दलाइल दिए। रजा रबानी ने कहा कि जब भुट्टो के खिलाफ केस चलाया गया उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल थे। इस वक्त इस्तगासा फौजी आमिर जनरल जिया थे। उस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नए इलेक्शन के लिए मामलात तय हो चुके थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या कोई मुआहदा भी हो चुका था। उस पर रजा रबानी ने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत होने बाकी थे, लेकिन फिर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। 24 जुलाई को FSF के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। 25 और 26 जुलाई को उनके इकबाल जुर्म के बयानात आ गए। मार्शल लॉ दौर में ज़ेरे अफराद इन अफराद के बयानात लिए गए। जस्टिस असलम रियाज हुसैन के बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज और पंजाब के कायम मकाम गवर्नर्स भी थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत तो कुछ भी हो सकता था, मार्शल दौर में तो गवर्नर्स ट्रायल भी चला सकते हैं। रजा रबानी ने कहा वो तो बादशाह थे, मार्शल लॉ में जो मर्जी करें। बेगम नुसरत भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की। जस्टिस याकूब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। जस्टिस याकूब ने जैसे ही दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर की, उन्हें बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हटा दिया गया।